आयोजन यहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत अच्छा ताई को जाना है, इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहेंगे। पवन त्रिपाठी जी का स्वागत इधर काव्य अपार्टमेंट से। दोस्तों ताई के बारे में एक लाइन क्योंकि जाना है। ताई आपने यहाँ पे MGNL का गैस कनेक्शन दिलाया था, इसके लिए आज जो गैस चंचल सिंह जी जहां कहीं आ जाइए। चंचल जी अरे तालियां बजाओ। सर यहाँ पर चंचल जी और निगम साथियों, इस पूरे आयोजन को पूरी इसके साथ ही भजन मंडली अपनी जो है बटौरे करना, अगर आप या उनकी आपके देश में कोई शहर में तो सोचा कि इसका चेयरमैन करके है या हाउसिंग सोसाइटी को कुछ भी काम हो, कुछ भी समस्या हो वह हल करने के लिए मैं कैबिनेट मंत्री रोहित चौधरी का हम आपके साथ में, हम दोनों भी मेंबर है। लोग तो कलम के सिपाही है और आप लोगों का दुनिया का सबको सच्चाई भी सरकार के सामने रखने वाले हैं। सरकार की बातें आपको बताने वालों में से है। मनोरंजन भी साथ साथ करते हैं आपका कप सम्मेलन के माध्यम से। ऐसे चल रहा है। दो लाइन सुना दीजिए। दो लाइन ये वही चाहता हूँ कि इस रंग बिरंगी दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखना, तूफानी आंधियों के बीच भी साहित्य का दीपक जलाए रखना, जिंदगी में चाहे खुशी हो चाहे गम, काव्य की महफिल को यूं सजाए रखना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुख्य उद्देश्य अगर कविता का पूछा जाए तो सिर्फ यही होता है कि सृजन की नई सर्जना के लिए, सृष्टि की पीर और वेदना के लिए, जब भी उठे कलम याद रखो सदा, मानवीय मूल्य नव चेतना के लिए। बस यही है कविता का, कविता साहित्य का। चाहूँगा मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो ऐसा कार्यक्रम जो समाज को आईना दिखाता है, ऐसा कार्यक्रम आपने आयोजित किया है और संस्कारित करने का काम किया है। आज के समय की तो ये बात है कि नहीं विरोधी सह पाते हैं, सहती ना सरकार है। नहीं विरोधी सह पाते हैं, सहती ना सरकार है। अवाचिक परंपरा कविता की दुष्टों को ललकार है। ओछे मनोरंजन का ना इसको समझो व्यापार है। और तलवारों से लोहा लेते शब्दों के हथियार हैं। तलवारों के लोहा लेते शब्दों के हथियार हैं। आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और ऐसे ही कार्यक्रम आप लोग आयोजित करते रहिए, जिससे समाज जो है वो सही दिशा में आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहती हूँ कि जो 6 काव्य के जो ध्येय हैं, उद्देश्य हैं, वो यहाँ मुझे पूर्ण होते हुए दिखाई दिए। और यह आयोजकों को, संयोजकों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि ऐसे ही
कोई अनवरत गति से कार्य काव्य सम्मेलन आयोजन करते रहे। ही जाएंगे हम भी तुम्हें बताए बिना, अंधेरी रात में तन्हा तुम्हें जगाए बिना, बिना तुम्हारे हमें भी सुकून आएगा, बिना तुम्हारे हमें भी सुकून आएगा, करार तुम भी न पाओगे हमको पाए बिना। क्या बात है। हिंदी के खाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं हिंदी। चार एक मुक्तक हिंदी पे दे रहा हूँ, सुनिएगा। कि नहीं बेबस नहीं व्याकुल नहीं मोहताज है हिंदी, नहीं बेबस नहीं व्याकुल नहीं मोहताज है हिंदी, राज दुनिया पे करती है भले बेताज है हिंदी। नहीं बेबस नहीं व्याकुल नहीं मोहताज है हिंदी, राज दुनिया पे करती है भले बेताज है हिंदी। गैर तो गैर है अपनों से ही उपेक्षित है, वरना अखे जगत की आज भी सरताज है हिंदी, वरना अखे जगत की आज भी सरताज है हिंदी, वरना अखे जगत। कार्यक्रम जो है हमारे निश्चयकर्कों, यहाँ रहने वालों के लिए विनोद जी की संकल्पना थी, मुझे बताए भैया एक उत्तर भारतीयों के लिए, हिंदी भाषियों के लिए कुछ कार्यक्रम किया जाए। तो हमने अपने भाई कमलेश पांडे जी को बुलाया और उनके साथ सारे कवियों को बुलाया और यह आयोजन किया। इससे हमारे निश्चयकर लोगों को पूरे उत्तर भारत से जुड़ने का एक अच्छा माध्यम मिला है। और हिंदी के लिए सारे भाषा भाषिक हमारे कॉम्प्लेक्स में हैं, लेकिन हिंदी सभी बोलते हैं, सभी जानते हैं, सभी हिंदी से प्यार करते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए हिंदी से जुड़ने के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था और सफल रहा, ऐसा मैं आप लोगों से विश्वास व्यक्त करता हूँ। मैं भी एक नॉर्थ इंडियन हूँ और ये सोसाइटी कैसा है, एक रिलीजियस सोसाइटी जिसमें सब कास्ट के लोग रहते हैं यहाँ पे। और जो विनोद भाई बाकी जैसे कवि सम्मेलन एक यूनिक इवेंट है, एक यूनिक सम्मेलन था जिसमें आज के यूथ को पता भी नहीं चलता। बहुत लोग पार्टिसिपेट, बहुत लोग डीजे हो गया, रैप हो गया, अभी ऐसा जा रहा है। बट अभी इसमें कैसा एक बहुत यूनिक प्लेटफॉर्म है जो कवि के माध्यम से हम सबको यूनाइट किया है। और उस कविता के जो वर्डिंग्स है, जो ये नहीं कि सिर्फ एक ही रिलीजन को लेके जा रहे हैं, पूरे इंडिया को लेके जा रहा था, पूरे इंडिया की बात हो रही थी इसमें काफी लोग यूनाइट हो रहे थे, काफी लोग साथ हो रहे थे, जो सुनने में बहुत ज्यादा मजा है। उससे ज्यादा मजा है कि मतलब इतने बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पे आके अटेंड किया और इसको सुनने में उनको इंटरेस्ट आया, वो चीज काफी अच्छा लगा। और ऐसा इवेंट होता रहे, काफी अच्छा लगता रहेगा। और मेन है कि ये जो इसके आयोजक थे मीडिया वाले ही थे, वो मीडिया के साथ साथ उनकी तरह इतने सारे दूसरे टैलेंट्स हैं वो आज देखने को मिला। काफी कवि मीडिया वाले हैं, तो ये सब ऐसा होना चाहिए। और इंडिया में जो बहुत पहले से कवियों को चलते आ रहा, जहाँ मैं नहीं आके स्टार्ट में होश किया, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि, तो ये बहुत ही सही चीज है, बहुत ही सही वर्ड है और एकदम फैक्ट चीज है। थैंक यू सो मच। पत्रकार मित्र अनिल पांडे और पत्रकार मित्र विनोद यादव जी ने हमारे चाणक्य कॉम्प्लेक्स में निश्चय इमारत के यहाँ पे कवि सम्मेलन आयोजित किया और अच्छा सुप्रसिद्ध कवि यहाँ पे कविता करके अपना मनोरंजन किया। जो बोलता है ना, वो ना देखा रवि वो देखा कवि, वो इतना कवि का महत्व है। और अपना कविता के वाचन के, कविता के प्रसारण के माध्यम से जन जागृति का काम किया। और ये अपना देश में हो रहा है, राजनीति हो, घोटाला हो, इसके बारे में भी विवेचन करने का कवि के सम्मेलन में काम किया। और एक कवि सम्मेलन के माध्यम से यहाँ के लोगों को जो मनोरंजन किया, इसलिए संयोजकों को मनपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। जी ने और अनिल पांडे जी ने ये मतलब समाज में ये जागरूकता लाने के लिए किया गया है। जो कवियां होते हैं ना, वो अपने भाषा में ये बताते हैं कि क्या सत्य है क्या असत्य है, और बस उसी के बोलते हैं ना कि उसको सबको साथ लेना, हाँ सबको साथ लेके चलना, सबका विकास करना। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, ये हमारे समाज के लिए भी बहुत अच्छा है। इसे हम चाहेंगे कि हर साल इसे हम कराएं लोगों के लिए। हाँ, कई मान्यवर लोग, हमारे दरेकर जी आए थे, मनीषा ताई चौधरी यहाँ की कार्य सम्राट आमदार है मनीषा ताई, संजय उपाध्याय जी को बोला गया था, आए नहीं थे। और कई सारे लोग आए थे, बड़े बड़े। दीक्षा मैडम आई थी, यहाँ की अभी स्थायी नगर सेवक बनी है। हाँ,
सबका आभार व्यक्त कर रहे हैं। सबका आभार व्यक्त आभार कर रहे है हैं। और सबके लिए उन लोग योगदान दे रहे हैं और मेरे भतीजे को आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अगला मैं इनको जानना चाहता हूँ सबके लिए हित में एक साथ ये हर साल काम इस तरह करते रहेंगे, हमारी पूरी भरपूर प्रयास रहेगा। कुछ कहेंगे आज सम्मेलन आगे आज यहाँ पे आए हो, कुछ कहेंगे आज? थोड़ा जोर से बोलो। क्या कुछ कहेंगे आप इस कवि सम्मेलन में आए हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर विनोद यादव जी का बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगी। उन्होंने हमें आमंत्रित किया है और यहाँ पर हमें निमंत्रण दिया था 10 दिन पहले कि आपको आना है, और ऐसे भाई को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। और ये जो यहाँ पर वरिष्ठ कवि आए हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगी। बहुत अच्छा कवि लोग ने कविता अपने को सुनाया है, हमें ज्यादा श्रेय मिलता है ऐसी चीज सुनने से। इसके लिए हम लोग कम से कम 1 घंटा बैठे रहे यहाँ पर, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देखिए, मैं विनोद यादव जी और अनिल पांडे जी को मैं स्पेशल धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दहिसर में एक कवि सम्मेलन आयोजित किया और यहाँ पर स्पेशल नगर सेवकों का सत्कार रखा। ये दोनों काम आज उन्होंने बहुत किया है और एक महिला का सम्मान करना एक समाज के लिए बहुत ही अच्छा है, प्रेरणादायी है। और कवियों की तो बात ही अलग है। आपने देखा होगा कि कवि इतने अच्छे कवि, इतने बड़े बड़े कवि यहाँ पर आए हैं, बहुत ही सुंदर उन्होंने काव्य किया और उन्होंने जो बात कही वो हमारे हृदय को लग गई। और मैं चाहता हूँ कि हर साल इसी तरीके से विनोद भाई, अनिल पांडे जी और उनके सभी साथी यहाँ पर एक कवि सम्मेलन कार्यक्रम करते रहे और हमें बुलाते रहे। महानगर में हिंदी को जिंदा रखने वाले कवि हैं और ऐसे विपरीत परिस्थिति में हिंदी लोगों को सुनने को मिले, हिंदी के कविता सुनना, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं अनुभव होता है। वीर, उसमें से वीर रस के कवि, यानी आपने देखा होगा कि जब पृथ्वीराज चौहान उसको जब खिलजी को मारने के लिए कहा तो एक कवि ने ही उनको बताया कि कितने गज के ऊपर ये खड़ा है और इसको हमको मारना है। तो उसी प्रकार से कवियों का योगदान अगर देखेंगे तो चाहे गागा भट्ट हो, चाहे संभाजी राजे के समय पे कवि कलश, तो जीवन में जितने भी बड़े बड़े राजे महाराजे वो पूर्ण नहीं होते थे जब तक कि कोई कवि उनके साथ नहीं रहता। कवि यानी समाज में रह करके समाज की त्रुटियों का, समाज की अच्छाइयों का वर्णन करना एक अलग शब्दों में, बहुत बार साधारण शब्दों से लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन कवियों का कहना ये लोगों के दिमाग में बस जाता है। तो कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ऐसा सुंदर कवि सम्मेलन यहाँ पे हुआ। वीर रस के कवि आए, हास्य रस के कवि आए। हमारे यादव जी ने बहुत सुंदर आयोजन किया, उनकी पूरी टीम ने, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज यहाँ पर बहुत ही सुंदर कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है। कवि सम्मेलनों के द्वारा समाज में एक आईना दिखाने का भी कार्य होता है और हास्य कवि सम्मेलन है, वीर कवि सम्मेलन है, इसके द्वारा जो है हम सभी लोगों के अंदर जोश भरने का कार्य और लोगों को हंसा करके स्वस्थ करने का भी कार्य इस कवि सम्मेलन के द्वारा होता है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनको गाड़ी में छोड़ता हूँ, एक मिनट उनको गाड़ी में छोड़ेंगे। आज कवि सम्मेलन में आप आए हुए हैं दहिसर में, बढ़िया कवि सम्मेलन है। अब समय के पाबंदी के कारण ऐसे कार्यक्रमों में जाना उतना होता नहीं है और मन में इच्छा भी हो तो उतना सुन नहीं पाता हूँ, लेकिन इसके बड़े शौकीन है। मैं जितना समय यहाँ रुका और जो श्रृंगार रस की कविताएं मैं सुन रहा हूँ, बड़ा आनंद मिल रहा है। मैं आयोजकों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और उन्हें शुभकामनाएं भी देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम बार बार होने चाहिए और हमें मौका मिले कि ऐसे कार्यक्रम में हम शिरकत भी कर पाए। थैंक यू। अच्छे कॉम्प्लेक्स के और से बहुत ही अच्छा कवि सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन हुआ। हमारे अरविंद यादव जी और बाकी सारे लोगों ने मिलकर बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम किया। हर साल इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं, मराठी लोगों का कार्यक्रम करते हैं, गुजराती लोगों का कार्यक्रम करते हैं। आज हिंदी भाषिकों के लिए एक बहुत ही अच्छा शानदार कवि सम्मेलन का उन्हें आयोजन किया और मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर। आज यहाँ प्रोग्राम में आप आए हुए हैं, बहुत अच्छा काव्य सम्मेलन आज अरेंज किया है। विनोद, हमारे यादव जी, अरविंद यादव जी, पूजा और सभी कवि बहुत अच्छी तरह से आज कविता गा रहे, लेकिन टाइम के प्रॉब्लम की वजह से मैं रुक नहीं रही। कवि सम्मेलन आज किया
बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त रहा, एक अनोखा ही कार्यक्रम है जहाँ पे कवि जो ऐसे हास्य रस बोलते कवि मैं पहली बार सुनने आया हूँ। वो काफ़ी चुस्की लेते हैं और बहुत मज़े में, और जो इतने अच्छे से वो एक गुदगुदी टाइप सा इशारा करते हुए, एक मोहतरमा भी हैं उसमें और एक कवि हैं, दोनों आपस में जो वार्तालाप हो रहा है उसका एक अलग ही मज़ा है। तो बहुत उत्साहित हूँ पहली बार देख के, और आनंद ही आनंद है इस कवि सम्मेलन में, जो कि इसके आयोजक विनोद यादव जी हैं। बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ के आयोजक को और यहाँ के जो ये प्रोग्राम जो ने किया है। लिए मैं बस आप लोगों का प्यार मिला है और प्यार को मैं बरकरार रखना चाहता हूँ। गाने में काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला मुझे, जो कि जिस हिसाब से मेरा अंदाज़ है गाने के लिए, एकदम सच्चाई के ऊपर गाना गाता हूँ। अलग ही मेरा एक स्टाइल होता है, फ्री स्टाइल में गाता हूँ। और गाते गाते मुझे एक पिक्चर का भी ऑफ़र मिला है। हमारे एक धर्मेंद्र पाल प्रोडक्शन जी है, उन्होंने दिया है मेन विलेन का एक रोल का ऑफ़र मिला है, जो कि अलग ही अंदाज में एक एंट्री मारूंगा। तो मैं तो बहुत उत्साहित हूँ, खुश हूँ, और इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद दूंगा हमारे दर्शकों को, जो कि एक नया आगे भी वो प्यार और मोहब्बत और हमें वो वैसा ही प्यार दे जैसे गानों में दिए, वैसे ही एक्टिंग में भी दें। और इतना मुझे भरोसा है कि उसमें बहुत अच्छा ही करूँगा। क्या करे, हीरो तो सभी हैं और नेगेटिव भी हीरो से कम नहीं होता है, कि जो हीरो के बराबर खड़ा होता है। और जिस हिसाब से मेरे अंदर था भी कि नेगेटिव ही करना है, क्योंकि हीरो कभी सोचा ही नहीं मैंने, हीरो सोचा ही नहीं, मन में कभी होता भी नहीं था किसी को। और नेगेटिव को कितना अच्छे से ऐसा नहीं होता है, एक हीरो जैसे नेगेटिव रोल करना मेरे को, मतलब अलग अनोखा होगा बस।